हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण कौशल के उद्देश्य और श्रवण कौशल का महत्व। जैसा कि इससे पूर्व आपने पढ़ा पठन कौशल और लेखन कौशल, और यह वीडियो स्पेशली बीटीसी 4th सेमेस्टर के लिए, डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है। देखिए गाइस, मैं वीडियो बहुत छोटा बना रहा हूँ और छोटा बनाता भी हूँ एक एक टॉपिक का। जैसे मैंने पठन कौशल का बनाया, लेखन कौशल का बनाया, अर्थ, उद्देश्य, महत्व, उपयोगिता, ऐसे ये एक एक प्रश्न है, समझ लीजिए। उसी तरीके से श्रवण कौशल है। श्रवण का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, और ये जो श्रवण है यह श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनने की क्रिया। ये जो श्रु शब्द है, इस श्रु शब्द का अर्थ होता है सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, ये दूसरा अर्थ है। या अध्ययन करना, अधिगम आदि। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे। देखिए, श्रवण कौशल का मतलब बस केवल सुनना, सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम, यही नहीं होता है। बस यहीं तक सीमित नहीं है, इसका मतलब और भी विस्तृत है। श्रवण कौशल का अगर विस्तृत मतलब समझें तो सुनने के बाद समझना, समझने के बाद आप अपने अधिगम प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है, ये है श्रवण कौशल। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैंने आपको कुछ बताया, आपने सुन लिया, लेकिन यहाँ पर केवल सुनने तक का संबंध नहीं है। आपने सुना तो किस हद तक आपने समझा। ठीक है, ये है श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल के क्या उद्देश्य हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। श्रवण कौशल के उद्देश्य, पहला है कि छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिससे वे दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक सुन सकें। छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। जैसे कि बच्चे जब कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तो उनको हम कहानी, कविता, तमाम प्रकार के जोक्स, ठीक है, या हास्यास्पद कुछ शब्दों का जिक्र करते हैं, बच्चा बड़ा ही ध्यान से सुनता है। या छोटी छोटी कहानियों के साथ, यानी कि सारांश अगर हम उन्हें सुनाते हैं तो बच्चा बड़ा ही स्पष्ट तरीके से सुनता है, बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनता है, और उसको वह चीज़ सुनने में बड़ा रुचि आती है। तो हम पहले बच्चे को इस कदर तत्पर करें, तैयार करें कि बच्चा पहले सुनने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो, सुनने के लिए उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो। जब रुचि उत्पन्न होगी तो किसी की भी बातों को वह ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेगा, ध्यानपूर्वक सुन सकेगा। यह पहला उद्देश्य है। ठीक है, हम बच्चों को पहले बताते हुए, बच्चे ध्यान से सुनिए मेरी बात, और कुछ इंटरेस्टिंग बात पहले शुरुआत तौर पे करते हैं, बच्चा बड़ा रुचि लेने लगता है, फिर अपनी बात को पूरी अच्छी तरीके से कह देते हैं। तो जब तक आपकी बातों को बच्चा रुचि लेकर के नहीं सुनेगा, तब तक समझ लीजिए कि बच्चे में श्रवण कौशल नहीं हो रहा है, यानी कि सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है, और यहाँ पे समझना है तभी श्रवण कौशल। तो पहला उद्देश्य हो गया उसमें रुचि उत्पन्न करना श्रवण के प्रति, जिससे वो दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके। नेक्स्ट है छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। देखिए, छात्र किसी चीज को सुन रहा है तो सुनने के बाद कम से कम उसका मतलब समझ पाए, उसके अर्थ को समझ पाए। ठीक है, देखिए, बच्चे को हम संस्कृत का श्लोक हम याद करवाते हैं तो ये नहीं है कि बस संस्कृत के श्लोक को सुना, संस्कृत के श्लोकों के अर्थ को समझना भी बहुत जरूरी है ना। तो उसी तरीके से उसके अर्थों को समझना, सुन करके अर्थों को समझना। ठीक है, और यही योग्यता अगर हम विकसित करते हैं तो ये हमारा उद्देश्य है। ये दूसरा उद्देश्य रहा। तीसरा है कि दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना। अगर कोई बालक को, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, या अध्यापक हैं अपने छात्र को बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी बात है कि हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आपको, हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आप वैसे वैसे पढ़िए, या हम संस्कृत के श्लोक को पढ़ रहे हैं और हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आप लोग वैसे पीछे पीछे दोहराइएगा। तो क्या है, हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो उच्चारित शब्द हैं उन शब्दों को बच्चा सुन रहा है, और सुनने के बाद जिस तरीके से हमने शुद्ध उच्चारण किया, हमारे द्वारा उच्चारित जो शब्द हैं
उसको बच्चा सुन करके और अच्छे तरीके से शुद्ध तरीके से वो उच्चारण कर रहा है, तो ये हो गया तीसरा उद्देश्य। यानी कि दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुन करके शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता हम उसके अंदर विकसित करते हैं, ठीक है, या विकसित करना या उसके योग्य बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट है वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनाना। अगर कोई वक्ता है, अगर वह अपनी बात को रख रहा है और उसके मन बात तो कर रहा है वक्ता, लेकिन उसकी मन की क्या भाव है, उसके मन की क्या स्थितियां हैं, या वो क्या बताना चाहता है, उसका क्या मनोभाव है, इस श्रवण कौशल के माध्यम से हमको ये समझने की जरूरत है। यह उद्देश्य बन जाता है, यानी हम क्या कहना चाहते हैं, आप इस चीज को समझिए, यही है मनोभाव। नेक्स्ट है कि भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब तक बच्चे के अंदर भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे, उनके अंदर ऐसी क्षमता विकसित नहीं करेंगे इंटरेस्ट लेने की, तब तक बच्चा भाषा के प्रति या साहित्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाएगा, वह इससे वंचित हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट उद्देश्य रहा, भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ताकि किसी चीज को अच्छे से सुन सके, समझ सके और अधिगम करने की आदत डाल दे। देखिए दोस्तों, लास्ट है श्रवण कौशल का महत्व। क्या महत्व है श्रवण कौशल का? तो पहला है बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है तथा श्रवण कौशल द्वारा बालक की श्रवणेन्द्रिय का उपयोग होता है। देखिए, श्रवणेन्द्रिय का मतलब होता है सुनने की इंद्रियां। तो सुनने की क्या इंद्रियां? आपके कान है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बालक को पहले सुनने के प्रति जागरूक करिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अध्यापक को बिना सुने ही, ठीक है, तमाम प्रकार के प्रश्न रख देते हैं, ठीक है, या और भी चीजें समाज में आप देख रहे होंगे, बिना मेरे मनोभाव को समझे या बिना मेरे स्थितियों के स्पष्ट, कोई बात हो उसकी स्थिति हम स्पष्ट अभी नहीं किए हैं या मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, तब तक अगर कोई आरोप या प्रत्यारोप लगा रहा होता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि अब वहाँ पे हम अपनी स्थितियों को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे है कि पहले सुनने के लिए जागरूक बनाइए। जब तक वह हमारी बातों को सुनेगा नहीं बालक, ठीक है, तब तक समझ लीजिए कि हम जो भी बोल रहे हैं, हमारा सब बोलना समझाना व्यर्थ है। तो पहले सुनने के प्रति उसको जागरूक बनाइए, है ना। तो बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनते, इसका महत्व है। तथा श्रवण कौशल द्वारा बालक की श्रवणेन्द्रियों का उपयोग होता है, सुनने की इंद्रियों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। देखिए, जो भाषा होती है वह बिना अनुकरण के हम सीख नहीं सकते। अगर हम अपनी बात करें तो भाषा अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है, यानी कि सुन करके, समझ करके, दोहरा करके, ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। तो भाषा जो है अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब ये होता है क्या, देख करके सीखना, दोहरा करके सीखना, याद करना, ये है अनुकरण, ठीक है। तो भाषा जो भी होती है वो अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जैसे कि मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, अगर वो मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश का बच्चा है, चला गया पश्चिम बंगाल, तो अब वहाँ पे जो भी बच्चे बोलेंगे, बच्चों के साथ मान लीजिए खेल रहा है, या मान लीजिए वहाँ पे बच्चे का एडमिशन करा दिया गया विद्यालय में, तो तमाम बच्चों के साथ रहेगा, तो वहाँ पे वो बंगला भाषा बोलेंगे, तो उनकी आवाज़ को, उनकी बातों को सोच करके, समझ करके सुनने का प्रयास करेगा, तमाम बातें होंगी, अनुकरण करेगा, वही अनुकरण होता है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। और नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है, और एक एक शब्दों को सुन करके क्या करेगा, अपने शब्द के भंडार में वृद्धि करेगा, ठीक है, तमाम प्रकार के शब्दों को एकत्रित करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम बता दें आपको कि बच्चे अंग्रेजी क्या करता, पढ़ता है, तो एक शब्द का अर्थ याद करता है, एक शब्द की मीनिंग को समझता है, तो ये क्या कर रहा है, शब्द भंडार में अपनी वृद्धि कर रहा है, एक शब्द को याद कर रहा है, जोड़ रहा है, उसके अर्थों को समझ रहा है। तो भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, और नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है, ये इसका दूसरा महत्व है। तीसरा है कि शांत रहकर दूसरों की बात सुनकर व समझकर ही व्यक्ति अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि इसका महत्व यह है कि जब तक अगर बालक या व्यक्ति किसी की बातों को शांत रह करके अगर नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तब तक वह कोई ठोस तर्क नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए दो बच्चों में तर्क, जैसे कि मान लीजिए बच्चों में कोई एक टॉपिक दे दिए,
कोई एक विषय वस्तु दे दिए और उस विषय वस्तु पे हम कह रहे हैं कि आप तर्क करिए। बच्चा अगर एक बालक अगर उस विषय वस्तु के बारे में कुछ बोल रहा हो तो दूसरा बालक जब तक उस बातों को पूरे अच्छी तरीके से समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तब तक वह दूसरा तर्क दे नहीं सकता। तो किसी भी बात को पहले ध्यान से समझना सुनना चाहिए, तब और विचारों के प्रतिपादन है तो और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आपको पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब कोई आप क्या कर सकते हैं, कोई ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई ठोस तर्क दे सकते हैं। तो ये रहा गाइस बहुत छोटा सा वीडियो और ये श्रवण कौशल हमारा टॉपिक रहा। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।